अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का पेस्ट और स्ट्रॉबेरी का जैम। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मैंने ली है 3 किलो स्ट्रॉबेरी। इसके जो सब्ज़ लीव्स हैं साइड वाले वो इसको कट करेंगे, करके इसे अच्छी तरह से हम खुले बर्तन में पानी डाल के इसको वॉश कर लेंगे और इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी का जो पेस्ट है वो आपकी ज़िंदगी आसान बना देगा। इससे आप मिल्क शेक बनाएं, किसी भी चीज़ में आप यूज़ करें, स्मूदी बनाएं, कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। और जो स्ट्रॉबेरी पेस्ट है वो भी आप बच्चों को ब्रेड पे लगा के दें, रोटी पे लगा के दें, बहुत ही मज़े का जैम बनता है। 1.5 किलो स्ट्रॉबेरी को हम ब्लेंडर में डाल के इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आजकल बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़े की और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं और इनका जो रेट है वो भी रिजनेबल है। दूसरी तरफ मैंने पैन के अंदर स्ट्रॉबेरी डाल के इसमें डाल दी है शुगर और इसको हम रख देंगे कुछ देर के लिए, ताकि ये जो चीनी है अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरी में हल हो जाए और पानी छोड़ दें। ये देखें, जो हमारी स्ट्रॉबेरी है इसने पानी छोड़ दिया है, चीनी बिल्कुल भी हल हो गई है इसके अंदर। और स्ट्रॉबेरी का जो पेस्ट था वो भी हमारा रेडी हो गया। उसको मैंने एक अलग से पैन में डाल दिया। इस तरह से थिक पेस्ट बनाना है आपने और इसके अंदर आपने ½ किलो चीनी शामिल कर देनी है। 1.5 किलो स्ट्रॉबेरी है तो इसके अंदर आपने ½ किलो चीनी शामिल करनी है। और दूसरी तरफ जो जैम था उसके अंदर भी 1.5 किलो आपकी स्ट्रॉबेरी थी तो आप उसके अंदर ½ किलो ही चीनी शामिल करेंगे। ये देखिए, स्ट्रॉबेरी हमारी पकना शुरू हो गई है। इसकी आंच जो है हम स्लो कर देंगे और धीमी आंच के ऊपर इसे 20 मिनट तक पकाएंगे। इसी तरह से जो स्ट्रॉबेरी है ये खुद ही इसके अंदर गलेगी और इसके चंक्स जो हैं वो इसी तरह आपने अंदर रहने देने हैं। इससे जो आपका जैम है वो बहुत ही मज़े का लगेगा। और स्ट्रॉबेरी पेस्ट देखें वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पक रहा है। इसके अंदर भी मैंने मीडियम टू लो आंच रखी हुई है। कच्ची स्ट्रॉबेरी से अगर आप लोग मिल्क शेक बनाते हैं तो उसके अंदर एक खटास होती है और खट्टी चीज़ जब दूध के अंदर आप डालते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए वो नुकसानदेह है। इस तरह से आप पेस्ट बना के रखेंगे, आप इसको पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसका मिल्क शेक बनाएंगे तो इसका बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। इससे आप लेमनेड भी बना सकते हैं। इससे आप, जैसे हम शरबत वगैरह बनाते हैं, उसी तरह पानी में आप इसको शामिल करके इससे आप शरबत भी बना सकते हैं। इस पेस्ट को आप बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ब्रेड किप लगा के बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों को वैसे भी आप लंच बॉक्स में जब हम कोई केचप यूज़ करते हैं उसकी जगह पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैम अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा काफ़ी थिक हो गया है और बहुत ही मज़े का रेडी हुआ है। इसको जब हम चूल्हा बंद करेंगे, जब ये ठंडा होगा तो इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉबेरी पेस्ट हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है और जो हमारा जैम है वो भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब इसको मैं आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उसमें डाल के इसे मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। और जब भी आपको यूज़ करना होगा, जितना यूज़ करना होगा आप इसे उतना ही निकाल के आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा जो स्ट्रॉबेरी पेस्ट होता है इसको एक बाउल में डाल के रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है बर्फ़ नहीं जमती, ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है और आराम से नाइफ़ की मदद से आपको जितना निकालने की ज़रूरत होगी आप उतना ही निकाल लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह से एक डिश में डाल के दिखा रही हूँ कि अगर आप इस तरह से भी इसको रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, और अगर आप मेरे तरीके से इसे रखना चाहें तो आप एक
जार ले लें या एक बाउल ले लें, उसके अंदर डाल के आप इसे फ्रीज़र में ढाँप के रख दें। इसको आप आराम से पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। और घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ें बना के अपनी फैमिली को दें और उनसे दुआएं भी लें। और आपको पता होगा कि ये चीज़ें आपने किस तरह से साफ़ सुथरी बनाई हैं। जो हमारा स्ट्रॉबेरी जैम है उसको हम इस तरह से जार में डाल लेंगे और ये इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव मैंने नहीं डाला, कोई केमिकल नहीं डाला, बिल्कुल ऑर्गेनिक और हेल्दी तरीके से इसे बनाया। ये आप 2 महीने तक फ्रिज में रख के आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे अगर आपके रोटी नहीं खाते, पराठा लें, रोटी लें, उसके ऊपर आप इस तरह से जैम लगा के उन्हें रोल बना के दे दें, ब्रेड के ऊपर लगा के दे दें, तो बहुत ही माशाल्लाह से मज़े से वो बच्चे आपके खा लेंगे। 12 घंटे हो गए हैं मुझे ये देखें जो पेस्ट था इसको फ्रीज़ किए हुए, लेकिन अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट है। जैम हमारा ठंडा होने के बाद देखिए माशाल्लाह से कितना थिक हो गया और कितना मज़े का लग रहा है। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह कुछ नहीं हमने यूज़ किया। 12 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है, लेकिन अभी भी देखें ये बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको एक क्यूब निकाल के दिखाती हूँ तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को बेस्ट तरीका ये है कि आप आइस क्यूब ट्रे में डालें या फिर आप मेरी तरह किसी बाउल में डाल के रखें। ये देखें 12 घंटे रखने के बावजूद ये बिल्कुल सॉफ्ट इसके अंदर से निकल रहा है। एक दफ़ा आप 3 किलो 5 किलो स्ट्रॉबेरी लेके उसका पेस्ट बना के फ्रीज़ करें और यकीन करें आप लोग मुझे दुआएं देंगे। इतनी हेल्दी और इतनी मज़े की ये रेसिपी है। और आयशा तो माशाल्लाह इसी तरह शौक़ से ये क्यूब निकाल के खा लेती है। बच्चे आपके जो हैं वो आइसक्रीम मांग रहे होते हैं। आजकल वो जिगली जेली जो आइसक्रीम आई हुई है, सेम इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा है। तो इस तरह से भी आप अपने बच्चों को निकाल के दे सकते हैं खाने के लिए। और अगर आपने आइसक्रीम बनानी है तो आप यही पेस्ट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में यूज़ करेंगे तो बहुत ही मज़े की आपकी आइसक्रीम जो है वो रेडी होगी। राइस पड़े हुए थे लेफ़्ट ओवर और आलू के कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने बच्चों को वही गर्म करके दे दिए लंच के लिए। और साथ साथ जो है बच्चों ने स्नैक्स भी मंगवा लिए हैं शॉप से कि मम्मा आपने हमें लेफ़्ट ओवर खाना दिया है तो हमें फिर शॉप से भी कुछ मंगवा के दें। और मैगी ला के बच्चे खुद ही कुक कर लेते हैं। इनका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क होता है, लेकिन ये वाले जो मैगी हैं ये बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। और देखें जी माशाल्लाह से बाहर का मौसम है और माशाल्लाह कितने खूबसूरत गुलाब के फूल जो हैं आजकल वो आ रहे हैं पौधों के ऊपर। और माशाल्लाह से हर फूल का कलर इतना खूबसूरत है। और जब भी आप कोई भी खूबसूरत चीज़ देखें सुबहान अल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। जब भी घर से बाहर निकलें हर चीज़ के ऊपर जब आपकी नज़र पड़ती है सुबहान अल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। और येलो कलर के जो फ्लावर हैं माशाल्लाह से इतने वो खूबसूरत लगते हैं ग्रीन कलर के पौधों के ऊपर। और माशाल्लाह से पौधे भरे हुए हैं। मेरा आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।